एमए के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव सही होता है तो 2 नंबर मिलता है और आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के आधार पर पूरा का पूरा कॉपी को सही माध्यम से चेक किया जाता है और ये पता कर लिया जाता है कि जो विद्यार्थी है वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि आज की इस वीडियो में कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो CC5 पेपर है उसका आपको टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 5 या 6 या 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जरूर आएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए, मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम हो गया, या परिवार का वातावरण हो गया, या परिवार की सामाजिक स्थिति हो गया, या उपयुक्त सभी। तो जो हमारे मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं इनमें सभी होगा, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक कहते हैं, या भावनात्मक कहते हैं, या प्रेरणात्मक कहते हैं, या क्रियात्मक कहते हैं। तो अवधान मतलब अटेंशन जो है ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मतलब ये एक कॉग्निशन के आधार पर ये काम करता है अटेंशन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है, मतलब जिसमें स्ट्रेस और एंगर दोनों एक साथ आता है, वो अवस्था शैश अवस्था होता है, या बाल्य अवस्था होता है, या किशोरावस्था होता है, या वृद्धावस्था होता है। तो दोस्तों इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में तनाव और क्रोध मतलब एंगर और स्ट्रेस एक बार में ही उत्पन्न होता है, तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहां पर कोल्फा के द्वारा की गई थी, लेविन के द्वारा की गई थी, वर्डाइमर के द्वारा किया गया था, या कोल्हर के द्वारा किया गया था। तो जो इसका जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो है आपका परसेप्शन में, प्रत्यक्षीकरण में, तो उसका जो स्थापना हुआ था वो वर्डाइमर के द्वारा हुआ था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, कितने दिन की होती है, जन्म से 2 वर्ष तक, या 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, या 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, या 11 वर्ष से 16 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है, किसके, जीन पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माहौल होता है, या शिक्षक होता है, या माता पिता होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे का एक पहला शिक्षक होता है वो उसके माता पिता होते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को सीखता है, क्या अवलोकन करके, या सुनकर, या पढ़कर, या खुद कर कर। तो देखिए, कोई भी चीज हुनर को जो सीखा जाता है, जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो खुद कर कर मतलब खुद से करके सीखा जाता है, तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्पकालीन स्मृति की अवधि होती है, कितने सेकेंड तक होती है। इसका आंसर आप लोग बताइए। पिछले वीडियो में हम बताए थे, लेकिन इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं। आप पहले बताइए, 7 मिनट, या 8 सेकेंड, या 30 सेकेंड, या 6 मिनट। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका 20 से 30 सेकेंड होता है, मतलब 30 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइकॉनिक स्मृति तक रुकता है, कितना सेकेंड तक रुकता है, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, या 1 सेकेंड के कुछ अंश तक। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रैक्शन ऑन टाइम रुकता है, मतलब 1 सेकेंड के कुछ अंश तक। यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पृष्ठोन्मुख अवरोध का सम प्रत्यय दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, इविंगहाउस के द्वारा दिया गया है, या मूलत और पिल्जेकर के द्वारा दिया गया है, या फ्राइड के द्वारा दिया गया है, या इनमें से किसी के नहीं। तो इसका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का आधार है, मतलब अपसारी चिंतन, या अभिसारी चिंतन, या अमूर्त चिंतन, या आत्मचिंतन। तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समस्या समाधान में सम्मिलित है। सबसे पहले यहाँ पर प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया, या सूझ की प्रक्रिया, या प्रतिभा की प्रक्रिया, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतः शोध उपागम संबंधित है, किससे संबंधित है, वर्तमान समस्या से, या पूर्वानुभूति से, या समस्या की पहचान से, या भविष्य की अनुपस्थिति से, अनुभूति से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पूर्वानुभूति से। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षीकरण की
तीसरी बीमा की विशेषता क्या होती है? फिर से, प्रत्यक्षीकरण की तीसरी बीमा की विशेषता क्या होती है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, वस्तु की मोटाई या मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से इसका सी नंबर हो जाएगा वस्तु की मोटाई। उसके बाद अगला है कि विस्मरण का कारण क्या है? विस्मरण का कारण क्या है? पृष्ठोन्मुख अवरोध या विश्राम की कमी या ई और बी दोनों या सीखी गई सामग्री का स्वरूप। इसका ई और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? यहाँ पर किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? तो दीर्घीकृत ध्यान या चयनात्मक ध्यान या स्वाभाविक ज्ञान या उपयुक्त सभी। किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना आपका सिलेक्टिव अटेंशन होता है, मतलब चयनात्मक ध्यान इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो तरह की संवेदी स्मृति होती है, कौन कौन सी? फ्लैशबल्ब और शॉर्ट टर्म स्मृति, या लॉन्ग और शॉर्ट टर्म स्मृति, या आइकॉनिक या इकोइक स्मृति, या इनमें से उपयुक्त सभी। इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका आइकॉनिक और इकोइक स्मृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है? केवल आय से संबंधित निर्णय लेना, केवल शिक्षा से संबंधित निर्णय लेना, केवल स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेना, या विभिन्न उपस्थित विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया ये है। अब अगला क्वेश्चन है कि विभ्रम क्या है? विभ्रम क्या है? भौतिक सच्चाई का गलत आकलन या भौतिक सच्चाई का सही आकलन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। रियल आंसर जो इसका हो जाएगा वो भौतिक सच्चाई का गलत आकलन करना ही विभ्रम कहलाता है। तो यहां पर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइकॉनिक मेमोरी संबंधित है क्या चीज से? गंध से, दृश्य से, स्पर्श से, या श्रवण से। तो यहाँ पर दृश्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी स्मृति में सूचना संवेदी प्रणाली के द्वारा प्रवेश करती है, मतलब किस संवेदी प्रणाली के द्वारा प्रवेश करती है? आंख के द्वारा, कान के द्वारा, या सभी संवेदी अंगों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभी संवेदी अंगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभेदक सीमांत क्या है? पहला नंबर ऑप्शन, वह क्षमता जिसके द्वारा दो संवेदनाएं अलग अलग पता नहीं चलती है। दूसरा ऑप्शन, वह क्षमता जिसके द्वारा दो संवेदनाएं अलग अलग पता चलती है। तीसरा ए और बी दोनों, मतलब, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। वह क्षमता जिसके द्वारा दो संवेदनाएं अलग अलग पता चलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतः शोध अन्वेषण विधि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है कि निर्णय लेने की तीव्र मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन लगभग 23 या 24 क्वेश्चन होगा। ठीक है, मेरे अंदाज से। तो यहाँ पर ये 24 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप लोग को हम बताए। इसमें से 100% है कि चांस आएगा आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एग्जाम में। इसका हम पार्ट 2 भी अगर आप लोग बोलिएगा तो ले आएंगे, 25 क्वेश्चन उसमें भी आपको बताएंगे। और अगर ये 50 क्वेश्चन को करके जाते हैं ना तो 100% होगा कि आपका आएगा। अगर ये चीज़ का आप पूरा का पूरा फ्री में आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर चले जाइए, प्रॉम्प्ट माइंड आप सर्च कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा। वहाँ पर हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वेबसाइट का लिंक, वहां से आप वेबसाइट को ओपन कीजिए और उसके बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। फ्री नोट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और यहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ये। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से आप 100 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दीजिएगा तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक लगा सकते हैं। जब तक 100 सब्सक्राइबर नहीं होगा हम लिंक नहीं लगा सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।